आज लेटर टू एडिटर में एक इशू की तरफ तवज्जो दिलानी है। ये तलत अजीज़ ने हैदराबाद से लिखा है लेटर। लिखते हैं कैरेज वे टोल। कैरेज वे आप किसको कहते हैं? कैरेज वे कहते हैं रोड को, रास्ते को। उसका टोल, टोल कहते हैं टैक्स को। रास्ते का जो टैक्स है उसके बारे में उन्होंने ये बताया है कि क्या है, कितना रास्ते का टैक्स है और क्या होना चाहिए। चलते हैं लेटर की तरफ। लिखते हैं रिसेंटली, हाल ही में, आई यूज्ड, मैंने इस्तेमाल किया, किस चीज़ को? द ड्यूल कैरेज वे। ड्यूल मतलब, अब ड्यूल कहते हैं, अगर आप देखें तो दो रैया, मतलब कि एक सड़क आने के लिए एक सड़क जाने के लिए। इसको वैसे हम कहें तो ये वन वे होता है। जो वन वे रोड होता है ना, वो एक सड़क अलहदा होती है आने के लिए और एक सड़क होती है जाने के लिए, वो अलहदा, ड्यूल। और बीच में जो है वो बैरियर होता है। ये आने के लिए सड़क है, ये जाने के लिए, और बीच में बैरियर होता है, उसको ड्यूल कैरेज वे कहते हैं। बिटवीन के दरमियान, कहाँ पर? हैदराबाद, हैदराबाद एंड मीरपुर खास, और मीरपुर खास के दरमियान। अब यहाँ पर जो है वो अगर टेंस देखें, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनेट टेंस का इस्तेमाल हुआ है कि मैंने, और रिसेंटली जो है ये वक्त को मुतय्यन कर रहा है कि ये ज़्यादा दूर की बात नहीं है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये अभी नई नई बात है, रिसेंटली उसको दिखा रहा है। और आई यूज्ड ये बता रहा है कि इन्होंने, क्योंकि पास्ट टेंस में बात हो रही है तो पास्ट इंडेफिनेट का इस्तेमाल हुआ है कि मैंने हाल ही में सड़क इस्तेमाल की जो कि हैदराबाद और मीरपुर खास के दरमियान है। ऑन माई वे, ड्यूरिंग माई ट्रैवल, ड्यूरिंग माई जर्नी, मेरे सफ़र के दौरान क्या हुआ? आई फाउंड, मैंने देखा, किस चीज़ को? द रोड, के जो रोड था, टू बी, वो था बम्पी, उसमें पोट होल्स थे, उसमें गड़े पड़े हुए थे, रोड में गड़े पड़े हुए थे। एंड, और अनइवन, और वो सीधा भी नहीं था, उसमें अनइवन कहते हैं ना हमवार को। वो कहते हैं कि सफ़र के दौरान मैंने देखा कि रोड में गड्ढे भी पड़े हुए थे और वो अनइवन भी था। अब अगर टेंस को देखें तो ये भी पास्ट इंडेफिनेट टेंस का ही इस्तेमाल हुआ है, आई फाउंड। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखते हैं व्हेन आई रीच्ड, और जब मैं पहुंचा, द टोल प्लाजा, जब मैं टोल प्लाजा पे पहुंचा, आई वॉज आस्क्ड, मुझे कहा गया कि टू पे, कि मैं दूं 105, 105 रुपये, फॉर, किसके लिए? माई वन वे, एक रास्ते की जर्नी, सफ़र के लिए। अब जब मैं पहुंचा टोल प्लाजा पे तो मुझे कहा गया कि मैं 105 रुपये दूं एक रास्ते की जर्नी के, एक रास्ते के सफ़र के। अब ये जो है आई वॉज आस्क्ड, ये पास्ट इंडेफिनेट का क्या हुआ है? पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, और बाकी इसमें कोई मुश्किल अल्फाज तो इतने कोई नहीं है। अब चलते हैं अगले जुमले की तरफ। आई वॉज अ बिट सरप्राइज्ड, मैं थोड़ा सा अमेज था, सरप्राइज था, ताज्जुब में था। बिकॉज, क्यों? द टोल, के जो टैक्स था, जो लेवी थी, वाज, था, सीरियसली, बहुत ज़्यादा, हाई, बहुत ज़्यादा हाई था। मैं थोड़ा सरप्राइज था कि जो टोल था, जो टैक्स था, वो बहुत ज़्यादा हाई था। इन व्यू, इस तनाजुर में, ऑफ द पुअर कंडीशन, के जो पुअर, ख़राब कंडीशन, सूरत हाल, ऑफ द कैरिज वे, रोड की ख़राब सूरत हाल के हिसाब से जो टैक्स था वो बहुत ज़्यादा था। उनको टैक्स देने में मसला नहीं हुआ, रोड की जो ख़राब सूरत हाल है उसमें उनको ज़्यादा मसला हुआ कि इतना ख़राब रोड का जो है वो इतना ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं। आगे चलते हैं अगले पैराग्राफ पे। ऑन एक्सप्लोरिंग द मैटर, ऑन एक्सप्लोरिंग, ऑन इन्वेस्टिगेटिंग, किस चीज़ को? मैटर को। मैंने जब तहकीक की, ज़रा उसको और खंगाला, एक्सप्लोर किया, तहकीक की, इन्वेस्टिगेट किया, द मैटर, मामले को। आई फाउंड, मुझे मिला, क्या मिला इनको? दैट, के, द कॉन्ट्रैक्ट, के जो कॉन्ट्रैक्ट था, एग्रीमेंट था, वॉज गिवन, दिया गया था, किसको? टू अ साउथ कोरियन, साउथ कोरियन कंपनी, कंपनी को। इन,
किसमें 2009 में ऑन अ किस पर 32 ईयर लीज पर 32 साल के किराए पर। वो कह रहे हैं कि जब मैंने मामले को खंगाला तो मुझे पता चला कि जो कॉन्ट्रैक्ट था, एग्रीमेंट था, वो दिया गया था साउथ कोरियन कंपनी को 2009 में कितने साल के लिए? 32 साल के लीज पर, 32 साल की किराए पर। लीज कहते हैं किराए को, ठीक है। आई फाउंड, मैंने देखा, ये भी पास्ट इंडेफिनेट टेंस का ही इस्तेमाल हुआ है। वाज गिवन, दिया गया था, ठीक है। ये पैसिव स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है। द लेंथ, जो लेंथ है, जो के दौरानिया है, जो के लेंथ है किसकी? ऑफ द कैरेज वे, जो सड़क है उसकी। इज है मैरिली सिर्फ 60 किलोमीटर। जो सड़क की लेंथ है, जो लंबाई है, वो कितनी है? सिर्फ 60 किलोमीटर है। सम फ्रेंड्स, कुछ दोस्तों ने, टोल्ड कहा, मी मुझे, दे वो, पे देते हैं, क्या देते हैं? द सेम इतना ही, अमाउंट पैसे, टू ट्रैवल के वो सफ़र करें, बिटवीन के दरमियान, हैदराबाद एंड टंडोजाम और टंडोजाम के दरमियान, विच इज़ जो के है, अ डिस्टेंस फासला ऑफ कितना? 20 किलोमीटर। कुछ दोस्तों ने ये भी कहा कि वो देते हैं इतना ही अमाउंट, इतने ही पैसे देते हैं किसके दरमियान? हैदराबाद और टंडोजाम के दरमियान, जो कि सिर्फ 20 किलोमीटर का फासला है। ये भी मतलब कुछ दोस्तों ने ये भी कहा कि क्योंकि उसी कंपनी को वो भी अलाट हुआ होगा, तो वो 20 किलोमीटर का 105 रुपया देते हैं टोल टैक्स, जो कि बहुत ज़्यादा है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग इन शेम्बल्स, अपार्ट कहते हैं के अलावा, इसके अलावा, फ्रॉम बीइंग इन शेम्बल्स, जो खराब सूरत हाल है उसके अलावा क्या है? द कैरेज वे, जो कैरेज वे है, रोड है, हैज़ ओनली 2 लेन्स, उसमें सिर्फ 2 लेने हैं, सिर्फ 2 रास्ते हैं, 2 लेने हैं। ऑन ईच साइड, दोनों साइडों पर, दोनों साइडों पर 2-2 लेने हैं, 3 लेने वाली रोड नहीं है। विद हाई स्पीड कार्स, जो हाई स्पीड कार्स हैं, जो हाई स्पीड कार्स हैं, तेज चलने वाली जो कार्स हैं, एंड हैवी व्हीकल्स, और भारी जो गाड़ियां हैं, शेयरिंग, वो शेयर करती हैं। 1 लेन, एक लेन हाई स्पीड कार, और जो गाड़ियां हैं, भारी गाड़ियां, वो शेयर करती हैं। वाइल, जबकि रिक्शाज, जो रिक्शा हैं, एंड मोटरसाइकिल्स, और मोटरसाइकिलें, यूजिंग, वो इस्तेमाल करती हैं, दी अदर, दूसरी। अब एक लाइन कौन इस्तेमाल करता है? हाई स्पीड गाड़ियां और हैवी जो ट्रैफिक है वो इस्तेमाल करती हैं, और दूसरी लाइन रिक्शा और मोटरसाइकिल। कार्स, जो कार्स हैं, आर फोर्स्ड, उनको इम्पोज किया जाता है, उनको फोर्स किया जाता है, उनको जोर दिया जाता है, टू ट्रैवल, के वो सफ़र करें, एट ए स्पीड ऑफ, कितनी स्पीड से? 40 to 50 किलोमीटर, 40 से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो सफ़र करें। मोटरसाइकिल, कार्स को ये फोर्स किया जाता है, हालांकि कार्स जो है वो तेज़ जाने के लिए होती हैं, लेकिन उनको क्योंकि रास्ता ही नहीं है तो उनको फोर्स किया जाता है कि वो 40 से 50 किलोमीटर तक चलें। ड्राइवर्स, अगला पैराग्राफ है, ड्राइवर्स मस्ट इंस्टॉल, और दूसरी बात यह है कि ड्राइवर्स जो है वो ज़रूरी है कि उनको कि वो इंस्टॉल करें, क्या इंस्टॉल करें? डी टैग, डी टैग इस्तेमाल करें। मतलब इस जो रास्ता है उसके लिए अलहदा टैग बना हुआ है, टू यूज़, ताकि वो इस्तेमाल करें द रूट, इस रास्ते को। ड्राइवर के लिए ज़रूरी है कि अगर उन्होंने ये इस्तेमाल करना है रास्ता, तो वो डी टैग इस्तेमाल करें। अदरवाइज, नहीं तो क्या होगा? उसके अलावा क्या होगा? दे आर लिमिटेड, उनको महदूद कर दिया जाता है, टू जस्ट 2 कैश टोल बूथ्स, उनको महदूद कर दिया जाता है किस पर? टू जस्ट 2 कैश टोल बूथ्स, 2 कैश टोल बूथ्स तक उनको महदूद कर दिया जाता है। मतलब जो पैसे लेने वाले जो बूथ्स हैं वो सिर्फ 2 हैं। अगर तो उन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है डी टैग तो वो जल्दी जा सकते हैं, अदरवाइज वो उन्होंने फिर जो है वो इंतज़ार करना है। लीडिंग टू, जिसका नतीजा क्या होता है? मैस, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम उसका नतीजा होता है। अगर आपने नहीं इस्तेमाल किया लगाया हुआ डी टैग, तो लाजिम बात है कि आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना है। ज़रूरत किस चीज़ की? सेपरेट टैग्स की, रिक्वायरिंग
सेपरेट टैग्स, ज़रूरत सेपरेट टैग की, अलग-अलग टैग्स की। एम टैग जो कि एम टैग है फॉर मोटरवे, मोटरवे के लिए, एंड डी टैग और डी टैग फॉर कैरियज वेज, इस रास्ते के लिए। वो कह रहे हैं कि जो रिक्वायरमेंट है अलग-अलग टैग्स की, कि एम टैग के लिए अलहदा हो, डी टैग के लिए अलहदा हो, इज़ इनकन्वीनियंट, ये ना सिर्फ ये कि गैर मौजून है, अनसूटेबल है, एंड इनएफिशिएंट, और ये जो है गैर मौसर भी है, वेस्टफुल भी है। मतलब ये क्या तरीका है कि एक ही मुल्क है और दो रस्तों के लिए अलग-अलग टैग इस्तेमाल हो रहे हैं। ये भी उन्होंने ये इशू उजागर किया है। एक तो ये था कि जो रास्ता है वो इतना अच्छा नहीं है और चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। उसके अलावा अलग-अलग जो है वो डी टैग और एम टैग का इस्तेमाल क्यों करवाया जा रहा है, तो इस पर उन्होंने ये ख़त लिखा है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।